एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, तीन दोस्त अजय, समीर और विक्रांत एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली की खोज करने निकले। यह हवेली गांव के बुजुर्गों के अनुसार अभिशप्त थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे केवल एक अफवाह समझा और वहां जाने का फैसला किया। रात का समय था। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। अजय ने मजाक करते हुए कहा, डरने वालों की जगह यहाँ नहीं है, तैयार हो। विक्रांत ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे तो कोई भूत प्रेत नजर नहीं आ रहा, शायद इन्हें छुट्टी चाहिए। जैसे ही तीनों हवेली के पास पहुंचे, समीर ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह ठिठक गया। उसने कहा, तुम लोगों ने ये सुना? अजय ने जवाब दिया, अरे ये तुम्हारा वहम है, चलो अंदर। जैसे ही वे दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसे, एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों घबरा गए। अब माहौल में हल्की हल्की ठंडक बढ़ने लगी। समीर ने धीरे से कहा, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अजय ने उसे चुप कराते हुए कहा, हमने इतनी दूर सफर किया है, अब डरने का कोई मतलब नहीं। तभी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कानों के अंदर गूंज रही हो। विक्रांत ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घड़ी तो चल रही है, पर इतने सालों से बंद हवेली में ये घड़ी कैसे? अचानक घड़ी की सुई एक जगह रुक गई। उस पर लिखा था 12। समीर ने डरते हुए कहा, अभी तो 11:30 है, ये घड़ी क्यों? बात पूरी होने से पहले ही एक अजीब सा झोंका आया और हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अब चारों ओर अंधेरा था। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तीनों उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। उस पर खून से लिखा था, खोलोगे तो पछताओगे। अजय ने हिम्मत करके बक्सा खोलने की कोशिश की। समीर ने उसे रोका, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से एक जोरदार चीख निकली। तीनों ने देखा कि बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा था। उस पर एक लाल निशान बना हुआ था। विक्रांत ने कहा, शायद यह कोई खजाना है। अजय ने नक्शा उठाते हुए कहा, हमें इसे ढूंढना होगा। तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। कौन है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक गहरी और भयानक आवाज आई, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। आगे क्या होगा? क्या वे बच पाएंगे? खजाने का रहस्य क्या है? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।